तो मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आई हूँ सीटेट 2022 ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा। ठीक है, तो इसमें सीटेट में दो पेपर होते हैं। क्लास प्राइमरी के लिए 1 to 5 और सेकेंडरी के लिए 6 to 8। तो मैं ये पेपर 2 के लिए लेकर आई हूँ। पेपर 2 में भी आपका 4 सब्जेक्ट होते हैं, CTP, हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस में भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। ये मेरा हिस्ट्री के लिए है। हिस्ट्री का हम क्लास वाइज डिस्कशन करें और वो भी आपका चैप्टर वाइज। ठीक है, तो क्लास 6 का हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपका वीडियो बनाकर डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और इस चैनल में आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और इसका जो भी अगर मैं वीडियो डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्लास 6 चैप्टर 6 राज, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, ये हिस्ट्री है। ठीक है, अवश्य मेघ यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। ठीक है, अवश्य मेघ जो यज्ञ होते थे वो विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा ही संपन्न किया जाता था, ये कोई और पुरोहित नहीं कर सकते थे। ठीक है, जिन्हें पुरोहित क्षुद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। जो पुरोहित है, जो पुरोहित जिन्हें वो क्षुद्र मानते थे उन्हें अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है, ये पुराने समय में। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ठीक है, तो इस समय जो उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए थे। ठीक है, ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये जो ग्रंथ है ये क्या कहलाते हैं, ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से ग्रंथ शामिल है, तो सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। इसमें हम लोग जनपद, महाजनपद, पिवाज्य, मगध के अंदर में क्या क्या चीज़ें हुए इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं जनपद से। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है, यानी कि जनपद का मतलब क्या हुआ, जहाँ लोग बसते हैं उसे हम लोग जनपद कहते हैं। दिल्ली में पुराना किला है। ठीक है, जनपद के टाइम से। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। तो उत्तर प्रदेश में क्या, कौन सा, मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। ठीक है, खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। ठीक है, मवेशियाँ तथा अन्य जानवरों को पालते थे। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि लोग मवेशियों को पालते थे, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे। ठीक है, वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ठीक है, वो क्या क्या उगाते थे, तो चावल हो गया, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ठीक है, महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है, कुछ जनपद जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गए तो उनका क्या नाम पड़ेगा, महाजनपद। ठीक, कौशाम्बी किले का दीवार, ठीक है, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ठीक है, तो कौशाम्बी किले का जो दीवार है वो कहाँ मिली है, आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में। ईटा की दीवार का अवशेष है, इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ठीक है, महाजनपद के राजा उपहारों पर निर्भर ना रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। तो जैसे कि आज के टाइम पे हम लोग टैक्स देते हैं, तो इस तरह से ये नहीं कि टैक्स आज के सभी पे ये बना है, ये पुराने समय से होता आया है कि राजा क्या करते, उपहार पर निर्भर ना होकर वो लोग भी नियमित रूप से कर लगाने लगे। ठीक है, कर को भाग कहा जाता था, ये भी पूछा जा सकता है कि पुराने टाइम पे या महाजनपद के समय में कर को किस नाम से जाना जाता था, तो आप बता सकते हैं कि भाग कहा जाता था। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता। फसल के लिए और किसान के लिए ये लागू था। ठीक है, कारीगरों के ऊपर श्रम के रूप में कर लगाया जाता। कारीगर जो है वो भी कर देते थे, किससे, वो मेहनत करके, श्रम करके उनसे काम करा के कर लिया जाता था। उसी तरह पशुपालकों को जानवरों और उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। ठीक है, पशुपालकों को भी अपने जानवरों के रूप में जो भी उनसे उत्पाद होता था तो उसके रूप में उन्हें कर देते थे। ठीक है, अब व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। व्यापारियों भी जो है वो भी अपने सामान खरीदते थे या फिर बेचते, उनको भी कर देना पड़ता था। आखेटक और जो संग्रहक होते थे, जो जंगल से उन्हें जो भी मिलता था उन्हें वह कर के रूप में वो भी देते थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को हिट करिएगा। बेल आइकन को हिट करने से क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा। और मेरे अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो एक बार मेरे चैनल में जाकर वीडियो देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा सीटेट 2022 दिसंबर जनवरी के लिए। ठीक है, आज के लिए तो ही थैंक यू।